मुसीबतें तो महज एक जरिया है आजमाइश का। मुसीबतें तो बस एक जरिया है आजमाइश का। निखरता वही है जो बिखरने से मना करता है। अगर आप देने के लिए रेडी हो ना, और सही इंसान है, तो इश्क बरकरार रखता है आखिरी सांस तक। एक मर्द के इमोशन क्या होते हैं? क्योंकि आपने काफी अच्छी बात बोली कि जिस्म की जगह उसने मेरी रूह को पहचाना। हम्म। तो आपके लिए मर्द के इमोशंस क्या है? मर्द के इमोशन से होता है ना, पता है, एक वक्त आता है कि अ, मर्द जो है ना, अपने पार्टनर में हमेशा एक सिक्योर प्लेस जो होती है ना, कि हम्म। ढूंढते रहता है। हर इंसान को वो जरूरत महसूस होती है, और सही वक्त पर अगर उसे वो मिलती है ना, तो ही इज बेस्ट, वो बेस्ट पर्सन बन जाता है, लाइफ पार्टनर बन जाता है। तो हर लड़के के जिंदगी में एक वक्त आता है जहाँ पे उसको एक साथ की या सहारे की जरूरत होती है। तो हमें लगता है अगर सही सहारा उसे मिल जाए ना, तो वो उस पार्टनर को कभी धोखा नहीं देगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक आदमी को बस एक सहारे की जरूरत होती है, और अगर वो सहारा उसके पास है तो जिंदगी खुशहाल तो अपने आप हो जाती है। जैसे कि आपने जो सहारा दिया है, तो आपकी बातों से लगता भी है। तो एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। दुनिया मतलब आदमियों से क्या एक्सपेक्ट करती है, जो आपको लगता है कि एक तरह से अनफेयर है, कि वहां पे आदमियों को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ग्रांटेड नहीं नहीं होनी लेना चाहिए? चाहिए। तो बिल्कुल हम ये चाहूंगी कि हम लोगों ने ना, एक जो अपने सोसाइटी के पैरामीटर्स है, कि स्त्रियां सहनशीलता की एक मूर्त होती है, और जेंट्स जो लोग होते हैं वो अत्याचार का इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, रावण बन के घूमते हैं। तो वैसी वर्षा भी होता है बहुत बार, कि जो आजकल के जमाने में देखने में बहुत मिलता है, कि हमने सहा है डेफिनेटली, युगों से हमारे ऊपर अत्याचार होता आ गया है, हम लोगों ने सहा भी है। बट अब थोड़ा सा वैसी वर्षा भी हो रहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन उस दर्द से अभी मर्द भी गुजर रहे हैं। तो होता है कि बहुत बार उनको हम टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं कि वो एक मशीन है पैसे कमाने की। तो उनका काम है बस हमारे डे टू डे लाइफ की जो ये होते हैं नेसेसिटीज होती है उसको कंप्लीट करो, देन उनका काम खत्म, बस ठीक है। इसके आगे इमोशनल आपकी नीड होती है या फिर जो भी होती है, उसके लिए आपको टेक इट ग्रांटेड लिया जाता है। आपके दर्द को समझा नहीं जाता, जब समझना जरूरी है। हाँ, तो आपने जो मर्द के दर्द पे बात कही, तो इस पे मैं पूछना चाहूंगा कि जब एक आदमी वनरेबल होना चाहता है ना, तो लोग उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर आप उसे किस तरीके से ट्रीट करोगे जब वो वनरेबल वाली सिचुएशन में हो? देखो, वो सिचुएशन में ना आपको उसकी माँ बनना जरूरी है। क्योंकि जैसे कोई भी लड़का हो या फिर कोई भी एक एज वाला पर्सन हो, जब वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो समझ लेना वो जिंदगी के ऐसे फेज से जा रहा है कि वो किसी को बोल नहीं सकता है, दोस्तों को शेयर नहीं कर सकता है, या फिर उसके पास ऐसा कोई नहीं है कि वो उस दौर से निकल जाए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी हिज मदर। क्योंकि एक बच्चे के फीलिंग को माँ जितनी अच्छी तरीके से समझ सकती है ना, कोई और नहीं समझ सकता है। तो आपको उसका बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। बनना है, आपको उसका एक सफर बनना है, और एक माँ जैसे केयर करती है ना बच्चों को, तो वैसे केयर हम्म। आप में लानी जरूरी है। तो आप इस पे अपने पोएटिक वर्जन में कुछ कहना चाहेंगे आदमियों के लिए? तो कुछ इस तरह है। बोझ कुछ रिश्तों के न संभाले गए, वहम दिल में ऐसे कुछ पाले गए। बोझ कुछ रिश्तों के न संभाले गए, वहम दिल में ऐसे कुछ पाले गए। ये दुनिया खरी खोटी नहीं देखते, ये दुनिया खरी खोटी नहीं देखती, देखते। जो चले वो ही सिक्के उछाले गए, जो चले वो ही सिक्के उछाले उछाले गए। गए। और ये कुछ दो पंक्तियां, आखिरी पंक्तियां समझिए अपने पापा हम्म। के लिए। तो हर इंसान के जिंदगी में एक मर्द ऐसा होता है, पापा कहते हैं उसे। तो उसके होने से जिंदगी में क्या खुशियां होती है और नहीं होने से क्या होता है, दो लाइनें में कहूंगी। उजाला था जिंदगी में उसके होने से भी, उजाला था जिंदगी में उसके होने से भी, उसके जाते ही जिंदगी में अंधेरे हुए,
उसके जाते ही जिंदगी में अंधेरे अंधेरे हुए। बस। चलिए कुछ रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। बाप रे, चलो कोई नहीं। आपसे आपको दो चॉइस दी जाएंगी और आप उसमें से चूज करिए आपको बिल्कुल। क्या चाहिए, प्यार या पीस। बहुत प्यार के साथ पीस। लॉजिक या इमोशंस। इमोशनल लॉजिक। ओह हाँ। अटैचमेंट या फ्रीडम। फ्रीडम विद अटैचमेंट। समझना या समझाना। बहुत वक्त डिसाइड करेगा, समझना है समझाना है। क्या बात है, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज की कन्वर्सेशन सिर्फ एक डिस्कशन नहीं थी, एक रिफ्लेक्शन था। तो मैं अपने लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इसमें देखा हो तो इसे शेयर जरूर करें, और याद रखिए कि कभी कभी रिवाइंड करना जरूरी होता है। तो फॉलो करें रिवाइंड द लाइफ स्टाइल। और आपसे बात करके काफी अच्छा लगा रोना जी। जी, कुछ बातें इनका ही हमारा पेज है, तो उसमें हाँ सब बातें ऐसी होती है कि जो दिल की बातें हम किसी से कह नहीं सकते, तो लिख कर कह देते हैं, या फिर कोई सुना देता है हमें कि भाई इस पे लिख दो, तो लिख देते हैं। तो बिल्कुल, आपसे मिलकर बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।